नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां सड़क पार कर रही छात्रा को डंपर ने रौंदा, मौके पर हुई मौत से परिजनों में मचा कोहराम, कहां अतिक्रमण के नाम पर नगर पालिका कर रही है पैसों की वसूली, और साथ ही जानेंगे कि कहां सभासद एवं उनके प्रतिनिधि ने वित्तीय समेत अन्य आरोपों के साथ नगर पंचायत कार्यालय परिसर में दिया धरना। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। औराई विकासखंड के ग्राम सभा उपरौट में नहर से लेकर मौर्य बस्ती तक नवनिर्मित लगभग 600 मीटर खरंजा मार्ग का ब्लॉक प्रमुख औराई ब्रजमोहन मिश्रा विकास द्वारा फीता काटकर शिलावरण कर उद्घाटन किया गया। खरंजा मार्ग बनने से सभी ग्रामवासियों ने ब्लॉक प्रमुख औराई ब्रजमोहन मिश्रा का आभार व्यक्त किया। प्रमुख औराई ब्रजमोहन मिश्रा विकास ने कहा कि क्षेत्र में लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहने में कम, कार्य करने में ज्यादा विश्वास रखता हूँ। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज गुप्ता की रिपोर्ट। घर से स्कूल जा रही छात्रा को तेज गति से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव चनौरा में राघेंद्र कॉलेज की छात्रा दिव्या कुमारी पुत्री सोनवीर नगला धनी थाना रामगढ़ की रहने वाली है, जो कि सुबह अपने घर से कॉलेज के लिए निकली। तभी तेज गति से पीछे से फरिया की तरफ से फिरोजाबाद जा रहे डंपर ने चनौरा राघेंद्र कॉलेज के सामने टक्कर मार दी। आनन फानन में बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। इस दौरान ड्राइवर ने भगाना चाहा तो मौके पर भीड़ ने पकड़ लिया। छात्रा की मार जाने की सूचना जैसे ही स्कूल में पहुंची तो वैसे ही स्कूल के बच्चों को क्रोध आ गया और स्कूल के सामने ही जाम लगा दिया। घटना की सूचना पर शहर के कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंच गया और जाम खोलने के लिए कहा, लेकिन गुस्साई भीड़ ने भी पुलिस की एक न सुनी। वहीं पुलिस द्वारा जब दबाव बनाया गया तो लोगों ने उपद्रव कर दिया और ईंट पत्थर फेंकने लगे। तकरीबन 2 घंटे बाद पहुंची पुलिस प्रशासन और राघेंद्र कॉलेज के प्रिंसिपल ने जाम को हटाने के लिए बोला, तब जाकर कहीं जाम खोला। एक्सीडेंट हुआ है, आपकी कौन लगी थी? हमारी बेटी थी। क्या नाम था उसका? दिव्या कुमारी। कितनी साल की थी? 12 साल की। किससे एक्सीडेंट हुआ? ये आपका ये ट्रक खड़ा है, किसी के डंपर से एक्सीडेंट हुआ। बच्ची कहाँ जा रही थी? बच्ची घर से राघेंद्र कॉलेज में पढ़ने आ रही थी। पढ़ने आ रही थी, इस दरमियान एक्सीडेंट हो गया। क्या बच्ची की हालत कैसी है? बच्ची की हालत अभी तो हमने तो नहीं देखी है, कैसी है लोग बता रहे हैं नॉर्मल है, क्या गंभीर है, वो हॉस्पिटल जाकर मेरा पड़ेगा। मौके पर पुलिस प्रशासन नहीं था, अब आया तुम्हारा ये ट्रक वाला पकड़ गया है? ट्रक वाला बता रहे हैं कि स्कूल में पकड़ के कमरे बंद कर दिया है, परंतु हमको नहीं पता है बंद है कि नहीं है। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के निर्देशन में तथा पुलिस अधीक्षक यातायात डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के मार्गदर्शन में कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज गोरखपुर के प्रांगण में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के बैनर तले कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य सिस्टर सलिता एसी, उप प्रधानाचार्य सिस्टर प्रतिमा श्रीवास्तव एवं सभी अध्यापिकाएं तथा छात्राएं उपस्थित रहीं, जिनको क्षेत्राधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह द्वारा यातायात माह तथा यातायात नियमों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। मैपल ऐप को डाउनलोड करने तथा उसकी उपयोगिता के संबंध में सभी को अवगत कराते हुए निर्देशित किया। इसके अतिरिक्त यातायात निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह द्वारा भी यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा के संबंध के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उक्त कार्यशाला के दौरान उप निरीक्षक यातायात रामवृक्ष यादव व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मनीष की रिपोर्ट। पिछले करीब 1 वर्ष से नगरपालिका गुरसराय का अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, लेकिन नगर की मुख्य सड़कों एवं मुख्य चौराहों पर अतिक्रमण हटने की जगह अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। उसका मुख्य कारण है कि जब भी नगरपालिका के कर्मचारी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने जाते हैं तो जो दुकानदार अतिक्रमण किए हैं उससे जुर्माने के रूप में रुपए लेकर वापस चले जाते हैं और अतिक्रमण जहां का तहां ही बना रहता है। ऐसा करीब 1 वर्ष से लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। लोगों ने सड़कों के दोनों तरफ फुटपाथ पर जो पैदल चलने वालों के लिए डर बना रहता है उस पर दुकान लगा ली है, जिससे पैदल चलने वालों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ रहा है, जिससे आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आला अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान को कितनी प्रमुखता से लेते हैं। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर तहसील शौहरतगढ़ के अंतर्गत आदर्श नगर पंचायत शौहरतगढ़ के सभासद एवं उनके प्रतिनिधि वित्तीय समेत अन्य आरोपों के साथ नगर पंचायत कार्यालय परिसर में धरने पर बैठ गए। नगर पंचायत अध्यक्ष एवं अध्यक्ष पुत्र सौरभ गुप्ता पर आरोप है कि उनके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन में घोटाला एवं विवाह भवन में व्यक्तिगत नाम से शिलापट का लगाना, सरकारी कर्मचारी के नाम से भुगतान करना,
पार्टी मीटिंग के लिए कार्यालय का उपयोग करना समेत 13 बिंदुओं का आरोप पत्र तैयार कर उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई। नगर पंचायत कार्यालय परिसर में आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्या मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है? नगर पंचायत में हम सभी सभासद भ्रष्टाचार को लेकर के अनशन पर बैठे हैं, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहुत सारे घोटाले किए गए हैं। दूसरा है विवाह भवन में व्यक्तिगत नाम से शिलापट लगाए जाने के विरोध में है। ब्लीचिंग पाउडर अन्य मैलाथियान के संबंध में 8 लाख के आसपास भुगतान बनता है, जिसका 18 लाख के आसपास भुगतान किया गया है। वह भी फर्जी बिल वाउचर बना करके कर्मचारी से हस्ताक्षर करवा करके एवं सरकारी कर्मचारियों के खातों में विविध कार्य दिखा करके भुगतान निकाला गया है। और व्यक्तिगत शौचालय के नाम पर करोड़ों रुपए घोटाला हुआ इस नगर पंचायत में। कोई भी व्यक्तिगत शौचालय का धनराशि पाया नहीं है और यहाँ नगर पंचायत ओडीएफ घोषित हो चुका है, जो कि देखने में भी आप लोगों को खुद ही दिखाई दे रहा है कि कहीं भी ओडीएफ का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और यह नगर पंचायत ओडीएफ का कार्य पूर्ण कर चुका है। ये अपने यहाँ बैठ करके सारी रिपोर्ट लगा करके भेज चुके हैं। कितने दिनों का ये धरना है? अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तब की दशा में कौन सा निर्णय होगा? अब आज की डेट में शांतिपूर्वक हम लोग धरने पर बैठे हैं और आज अगर जो हम लोगों की समस्याओं का निदान नहीं होता है तो संभवतः कल सूचना देने के बाद ही कल से ही हम लोग अनशन पर बैठने का प्रयास करेंगे, लगातार बने रहेंगे। किन किन अधिकारियों से वार्ता हुई है इस संदर्भ में? जब आप धरने पर बैठे तो इस नगर पंचायत के जिम्मेदार में कौन कौन लोग आए और आप लोगों से वार्ता की है? वार्ता अभी तक किसी अधिकारी ने नहीं किया। सूचना हमने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार महोदय, ईओ, एसओ और एसपी साहब को, डीएम साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट। आपको बताते चले कि अयोध्या जेल के पीछे अवैध गांजे का कारोबार चल रहा है। जेआईसी इंटर कॉलेज के पीछे ओवरब्रिज के दूसरे साइड धड़ल्ले से हो रही है बिक्री। दुकान से लगभग 100 मीटर दूरी पर रिजर्व पुलिस लाइन, उसके बावजूद भी गांजे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सोचने का विषय यह है कि पुलिस प्रशासन को अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। यदि है तो ज्ञान मंदिर के पास इतना बड़ा कारोबार लगभग 3 सालों से चल रहा है और पुलिस प्रशासन अभी तक इसकी जानकारी है या नहीं, एक बड़ा सवाल उठ रहा है। जीआईसी इंटर कॉलेज स्कूल के छात्र पढ़ाई ना करके नशे के आदी हो रहे हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। क्या इस जगह पर ऐसा कारोबार होना उचित है? यदि उचित नहीं है तो कैसे 3 सालों से यह कारोबार चल रहा है? यह एक गंभीर समस्या है। यदि ऐसे ही स्कूल कॉलेज के आसपास अवैध मादक पदार्थों की बिक्री होगी तो बच्चों के भविष्य पर इसका क्या असर होगा? अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। चांदपुर के गांव पित्तन औंधा में 2 दशकों बाद तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराकर तालाब की खुदाई का कार्य कराया जा रहा है। ग्रामीणों की वर्षों से तालाब की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग चली आ रही थी, जो योगी सरकार में पूरी हो सकी। गांव के गंदे पानी की निकासी न होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मौके पर पहुंचकर सीडीओ के आदेश पर ग्राम पंचायत अधिकारी व पुलिस की मौजूदगी में खुदाई का कार्य कराया जा रहा है। भूमि का जीर्णोद्धार कर तालाब बनाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेहंदी हसन, क्षेत्र पंचायत सदस्य पति। तो यहाँ पित्तौंधा में ये खुदाई का काम चल रहा है, क्या मामला है? ये कुछ लोगों का इस पर कब्जा था जो प्रशासन द्वारा खाली करा लिया गया है। क्या था ये तालाब था, लेकिन इसमें जिन्होंने कब्जा कर रखा था वो इसमें खेती करते थे, गन्ना बोते थे अपना। कितना समय से कब्जा था? ये अप्रोक्सीमेटली 25-30 साल से। अब ये किसके आदेश से काम हो रहा है? ये डीएम साहब के और ब्लॉक प्रमुख ब्लॉक अधिकारियों के से। मतलब एक बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ क्या बनेगा अब तालाब बनेगा और जो गाँव के पानी की निकासी होगी इसमें जी। और मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे पास तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे ब्लॉक प्रमुख चौधरी विजेंद्र साहब जी के लिए और ग्राम पंचायत अधिकारी श्री संजय सिंह जी के लिए और ग्राम प्रधान जी के लिए और ब्लॉक के सभी पदाधिकारियों के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के लिए, जिन्होंने हमें पूरी सपोर्ट की और उनके आदेश से ये काम हो रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय सिंह है, मैं ग्राम पंचायत अधिकारी हूँ ब्लॉक कोतवाली से। अच्छा, यहाँ पित्तौंधा में आए हो, क्या मामला है? ये सर तालाब का काम चल रहा है, तो इसका तालाब का काम हम
राज्य वित्त और 15 वित्त का हमने इसका प्रस्ताव करा। गांव में काफ़ी मच्छर थे और गांव में पानी भरा रहता पित्तलौंधे में। उसकी समस्या की ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए सीडीओ साहब के आदेश पे हमने इसका तालाब का जीर्णोद्धार करा, खुदवाई का कार्य चल रहा। कितनी जगह है ये? सर ये 0.078 एयर है। अच्छा, कब तक ये काम पूरा हो जाएगा? सर ये शाम को पूरा हो जाएगा कार्य। आज मतलब पूरा खुदा दो? जी जी खुदाई होगी इसकी? सर इसका लगभग तालाब की तो सारी खुदाई पूर्ण सी होगी। अच्छा जी, ये सीडीओ साहब के आदेश से काम हो रहा है? जी 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 जी। ब्लॉक में इसका लेटर पर वो होगा, वीडियो साहब ने आदेश मार का करा, हमारा जिला उस ब्लॉक से और ब्लॉक से जो हमारा पुलिस प्रशासन भी इसमें है और एडीओ साहब ने प्रस्ताव करके इसमें मार का करके तब इसका कार्य चल रहा। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता सलीम की रिपोर्ट। मामला पीसीएफ केंद्र महोदा का है, जहां पिछले 2 दिनों से हो रही सर्वर न आने की समस्या। सर्वर न आने की समस्या से सैकड़ों किसान हो रहा है बेहाल। सुबह से लाइन में खड़े किसान मायूस होकर लौट रहे हैं घर। किसानों की समस्या को लेकर अब तक नहीं हो रही है कोई कार्यवाही। भाई साहब, क्या नाम है और क्या समस्या आ रही है खाद को लेकर? मेरा नाम सर अरविंद है। समस्या ये है सर कि हम 3 दिन से परेशान हैं, हमें खाद नहीं मिल रही। क्यों? मशीन खराब है, कहीं रहे सर्वर नहीं है सर। सबसे बड़ी समस्या सर्वर की है, सर्वर न होने की वजह से नहीं मिल रही। चाचा, क्या नाम है और क्या समस्या आपकी? सर मेरा नाम रमेश कुमार है, सायर से आया हूँ। हाँ। ना मुझे सायर में खाद मिल रही, ना यहाँ भी खाद। 3 दिन से परेशान हूँ। क्यों? मुझे खेत बोना है, खाद नहीं मिल रही है तो क्या करूँ? क्यों नहीं मिल रही है खाद? कह देते हैं सर्वर नहीं आ रहे हैं। अच्छा। सर्वर आ रहे हैं, क्या अधिकारी जो बीमार पड़ा है। किसान हैं आप? जी हाँ। क्या समस्या आ रही है? मैं युवा किसान उमेश महाराज, मैं सड़ा गांव से बिलोंग करता हूं। मैं क्या, मेरे क्षेत्र की सभी लोगों की समस्याएं हैं कि वर्तमान में 2 दिन से सर्वर ख़राब होने की वजह से मेरे किसी किसान भाइयों को खाद नहीं मिल पा रही। हम 2 दिन से बिना खाना खाए ऑलरेडी जो सुबह 4 बजे 5 बजे से लाइन लगा रहे हैं और इसके बाद भी हमें खाद नहीं मिल पा रही है, जिसको देखते हुए किसान, हम जैसे नवयुवकों का उत्साह जो है कृषि की ओर, वो डाउन हो रहा है, जिससे हम लोगों का उत्साहवर्धन शासन को करना चाहिए। वो उत्साहवर्धन तो होना ही अनुचित है। शासन के द्वारा हम लोगों को जो है सर्वर की प्रॉब्लम बार बार बता करके, या अथवा जो है सर्वर प्रॉब्लम। आप लोगों ने मशीन चेक की है कि वाकई में सर्वर की समस्या? नहीं, मैंने यहाँ आकर के मशीन को चेक किया। हाँ। और वहाँ देखा ऑलरेडी सर्वर की ही प्रॉब्लम है। वो बेचारे बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, वो बार बार किसानों के हित के लिए काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने हमें मशीन चेक कराई। और मैं नहीं, मेरे जैसे कम से कम 10 से 15 लोगों ने, किसान भाइयों ने, सब लोगों ने मशीन को चेक किया और देखा रियल में सर्वर नहीं है, उसमें इनका कोई दोष नहीं है। वो ऑलरेडी अपने समय से मुस्तैद हैं और प्रयासरत हैं कि किसान भाइयों को खाद मिले। सुबह जब मैं आया था 10 बजे, वो सुबह मैं आने के लिए तो आ गया था 8 बजे, मगर जब 10 बजे वो आए तो हमने देखा कि वो बेचारे 10 बजे ही आकर के उपस्थित हो गए थे। मगर इसके बाद भी जब सर्वर ना होने की वजह से किसान भाई परेशान हैं। आप अगर थोड़ा सा कैमरा अपना मूव करना चाहें तो चारों तरफ देखिए कितने किसान बंधु यहाँ पर खड़े हुए हैं और सब लोग परेशान हैं बेचारे। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश की रिपोर्ट। प्रखंड मुख्यालय के मॉडल स्कूल में रवि महोत्सव का आयोजन हुआ। पूर्व मंत्री सह मोतिहारी विधायक प्रमोद कुमार, बीडीओ मुकेश कुमार, पसंज रितस गुप्ता, किसान दुर्गा सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर रबी महोत्सव का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को रबी की खेती करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाने के साथ समय से बीज डालने व निर्धारित समय पर बुआई के तरीकों के बारे में बताया गया। कृषि उपज बढ़ाने के लिए श्री विधि से खेती व करने व सिंचाई के साथ ही खेतों में उर्वरक डालने की मात्रा का भी सुझाव दिया गया। वही क्षेत्र में गेहूं के अलावा अन्य फसलों की बुआई सहित निराई व उसके उपचार के बारे में भी बताया गया। हालांकि बैठने की व्यवस्था को लेकर किसान नाखुश दिखे। वहीं पूर्व मंत्री प्रमोद कुमार ने सरकार की योजनाओं से सभी किसानों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया। किसानों को मछली पालन, बकरी पालन के लाभ के बारे में भी बताया। कहा कि किसान खेती के साथ उक्त व्यवसाय कर अधिक लाभ प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसानों को समृद्ध बनाने के लिए वैज्ञानिक विधि से खेती एवं उपज होने का प्रशिक्षण कर गुर सिखाया गया। मौके पर बीआईओ
आशुतोष कुमार, कृषि सलाहकार विजय भारत भूषण यादव आदि लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता आलोक की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड के तेपरी गांव में वार्ड संख्या 6 एवं वार्ड संख्या 8 में मुख्य सड़क निर्माण में ब्रह्म स्थान के पास सड़क जाम कर दिए जाने की वजह से सड़क निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो गई है। लोगों के बीच यातायात संकट उत्पन्न हो गया है। मामले की शिकायत पर गुरुवार को राजस्व अधिकारी ने मामले की स्थलीय जांच की। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट वरीय अधिकारियों को भेजी जाएगी, आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं जिला पार्षद फरीस कुमार चेन्नू ने बताया कि उन्हीं के कोटे से यहां पक्की सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन सड़क को अवरुद्ध कर देने में कामों में एवं यातायात में बाधा उत्पन्न हो गई है। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने हत्ता ओपी बंदरा अंचल के सीओ बंदर प्रखंड के बीडीओ एवं अन्य अधिकारियों को आवेदन देकर मामले में आवश्यक कार्रवाई की भी मांग की है, जिसमें बिहार सरकार द्वारा निर्मित सोलिंग सड़क का निर्माण कर लेने की शिकायत की गई थी। आपका निजी जमीन है? निजी है। लोग कह रहे हैं कि सरकारी खरंजा पर बना ले। सरकारी खरंजा न बैठे है या निजी है, वह सरकार के नाप कर लो जा अपन हमरा निजी सरकार के निकलते तो छोड़ देव आ न सरकार के निकल तो हम सड़क पर घर बनैले रही तो हम निजी में ला ली। आप जांच कराने का मांग करते हैं? हाँ। जांच होना चाहिए जमीन का। हाँ। सरकारी जमीन नहीं रखेंगे आप? ना, प्राइवेट में बनाए हुए हैं। हाँ। कितना दिन पहले बना लिए? 4-5 दिन हुआ। पहले खाली था? ना यहाँ पर घर रहा था, हम सरकारी जमीन छोड़ दिए। क्या दिक्कत है? लोग जो कह रहे हैं कि दिक्कत है सड़क पर बना लिए हैं। जी, सड़क पर बनाए हैं तो देखा जाए, जांचा जाए जो सड़क पर है कि बाहर है। निजी बना लिए हैं, सड़क छोड़ दिए हैं। तो सरकारी खरंजा निजी में कैसे लग गया? लग गया जो अपने बने बना दिया रहते रहती, हम चल गए कुट में था ऐसा बना दिया। कब बना था? जी, कब बना था सरकारी खरंजा? सरकारी खरंजा तो यो मुखिया जी तो 10-15 साल। तो इतना दिन में कब्जा आप नहीं किए? उस समय बोले नहीं? बोले कि बहुत कुछ बोले, तो अब बना दिया तो हम क्या बोले। तो फिर से सड़क बन रहा है पक्की वाला? जी। तब आप ऑब्जेक्शन कर दिए? जी, जब वो सड़क पर जाया जाए फिर इस बार तो हम आ सकते हैं ना सड़क पर। क्या मांग करना चाहते हैं? हम मांग करना है नापी करके या सरकारी जमीन निकाल लें। जी, और आपका निजी छोड़ दें। छोड़ दें। क्या नाम हुआ? नारायण सर। मामला यही है कि ब्रह्म स्थान पर जानवी सड़क को अवरुद्ध कर दिया गया है। 20 साल पहले खरंजा हो चुका है। तो खरंजा पर उसका मकान उधर से उधर गाड़ दिए नारायण सर ने। अधिकारी से जांच कर कार्रवाई की मांग की। थाना प्रभारी को भी दिए, सीओ साहब को भी आवेदन दिए। अभी अधिकारी जांच के लिए आए? बता दें शुरू से, यहाँ पे कोई ग्रामीणों का विरोध नहीं है। यहाँ व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति का विरोध है। क्या नाम है उनका? वो नारायण सहनी जी का विरोध है। उनका कहना है कि यह जो रास्ता है पहले से सोलिंग, वह मेरे निजी जमीन में लग गया है। हम इस निर्माण कार्य बाधित हो गई उससे। हाँ, मतलब उस पे वो घर बीच सोलिंग पे निर्माण कर दिए घर पर। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, उनको बोले कि अब तो ये रास्ता बन चुका है, आप इतना दिन 2001 में रोड बना, तो 21 साल में आप कहे नहीं उसको हटवाए या बनने दिए। लेकिन वो कुछ नहीं बोले, कहे अब जो बनता है तो हम एक विरोध कर रहे हैं, चलते हम बनने नहीं देंगे। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम कुछ मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा यही कहना है कि 2001 से रोड बना हुआ था, तो आगे ही रोके हैं नारायण सहनी, इसलिए कुछ लोग जो यहाँ के स्थानीय ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ आगे शायद रकबा कम था रोड का, जो अशोक पासवान के द्वारा दान में दिया गया है लोगों के लिए रोड, जिसपे वो अपने खड़ा होकर सोलिंग लगवा दिए। तो उनके द्वारा कोई विरोध नहीं है आज भी कि यह रोड ना बने। आगे नारायण सहनी ब्रह्म स्थान तक जाने वाली सड़क को अवरुद्ध कर दिए हैं, इसलिए अशोक पासवान जी के द्वारा कहा गया कि जब आप उधर नहीं जाने दीजिएगा तो मेरा मुंह पर है, यहाँ भी हम रोक देंगे, कोई नहीं जाएगा। ये तो मेरा निजी है, जहाँ रोड है तहाँ आप रोक रहे हैं, तो निजी में हम कहे जाने थे। ये अशोक पासवान जी की तरफ से विरोध नहीं है। आगे जाके देख लिया जाए, आगे रोड को नारायण सहनी जी बीच खरंजा पर घर बना देने का काम किए हैं, इसलिए अशोक पासवान जी यहाँ झांकी रोक के अवरुद्ध किया ताकि लोग को परेशानी होगी तो इस समस्या का निदान होगा। किस कोटे से सड़क बन रहा था? जिला परिषद योजना से। आप ही के फंड से? क्या नाम हुआ आपका? फनीश कुमार चुन्नू, जिला परिषद क्षेत्र संख्या 49। कहाँ गया? सर क्या मामला है? ठीक है, क्या मामला है? ये रास्ता का है। क्या दिक्कत है? रास्ता जो पहले से सोलिंग किया बना हुआ है जी। अभी जिला परिषद साहब के
थ्रू जो है स्कीम के तहत इसको ऊंचा करने के लिए जो पानी लगता था ना, काम शुरू किया गया है। इसमें कुछ लोग जो है ना ग्रामीण लोग ऐतराज कर इसको बाधित कर दिए हैं उसको। जांच करने आए? हाँ, तो हम जाँच करने आए हैं। अतिक्रमण है, रिपोर्ट करेंगे बड़ी पदाधिकारी, रिपोर्ट करेंगे, इसको हमें रिपोर्ट होगा कैसे किया है ना। जांच के बाद खाली कराने का प्रोसेस। क्या परिचय हुआ सर? हैं? क्या परिचय हुआ किनका? आपका? आप तो जान ही रहे, तो बोले नसीम मोहम्मद कर्मचारी। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।